वन हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है जुलाई अगस्त में वो आपका हो, वो आपके लिए हो, तो मैं कुछ आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कॉपी में ही बता रही हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो, आपको अच्छा खासा एक नोट्स के फॉर्म में आपके लिए हो जाए और उस चीज़ को आप तैयारी करते जाए, उसको टिक मार्क करते जाए। मैं बहुत अच्छा तरीका बताई हूँ, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो सीटेट जब आएगा एग्ज़ाम, तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल होगा वो बहुत हाई होगा। तो आपको बस इस चीज़ को जो मैं बताई हूँ स्ट्रैटेजी, उसको अच्छे से फॉलो करना है। जिनका जिनका सपना है कि ये जो सीटेट आ रहा है जुलाई अगस्त का, वो आपका हो, वो ना निकले। जिस तरह से इस सीटेट में आप रह गए किसी कुछ मार्क्स से, वो नहीं चाहिए कि आप सीटेट में अगले सीटेट में रह जाइए, क्योंकि सीटेट एक दीवार की तरह है। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि सीटेट जो आ रहा है वो आपका क्रैक हो जाए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि अभी लोग सोए रहते हैं। जब आपका मई आएगा, जून आएगा खास करके, तो लोग जागेंगे कि अच्छा सीटेट का तैयारी करना है, लोग लग जाएंगे पढ़ने में। और अब इतना आसान नहीं रह गया है सीटेट कि आप 15 दिन में पढ़ के जाइएगा और मार्क्स गेन कर लीजिएगा, पास कर जाइएगा। अगर आपका लक होगा तो अलग बात है, लेकिन मेरे अनुसार से ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अभी से ही अपनी तैयारी करनी होगी, अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो मेरा यही है सजेशन रहेगा कि जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ उसको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सही बता रही हूँ और इससे आपका नैया पार हो सकता है, इससे कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि मैं विदाउट एक्सपीरियंस अब मैं कुछ भी नहीं करती। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है, वही मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, बिल्कुल रियल एंड फैक्ट। सो आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, ये आपके लिए ही है। और मैं बहुत अच्छे से बताई हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सीडीपी में, और आपको एसएसटी के लिए, सोशल साइंस के लिए, मैथ के लिए, इंग्लिश हिंदी के लिए क्या करने हैं। अब जैसे लैंग्वेज रहा, जैसे हिंदी इंग्लिश रहा, उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। अपना प्रीवियस ईयर जाइएगा, उसी को सॉल्व कीजिएगा, उसी से आपका निकल जाएगा। बाकी जो आपको लैंग्वेज का जो मेथड होता है, LSRW के बारे में जानना, कैसे अप्लाई करना है, बच्चा भाषा सीखता है कैसे है, ये सब तो आपको अच्छे से पता ही होगा। लेकिन जो लोग फंसते हैं वो ज़्यादातर लोग SST में ही फंस जाते हैं और CDP में ही फंस जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उसको अपना बेस बनाइए। अभी आपके पास टाइम है, तो कोशिश कीजिए कि अभी आप CDP को और SST को बिल्कुल बेस बना लीजिए। लैंग्वेज को आप लास्ट टाइम में भी आप पढ़िएगा तो आपका कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए वीडियो को देखते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग में से जितने मेरे व्यूवर्स हैं उसमें से किन्हीं को भी अगर सीटेट पास करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी न किसी कारण से वो पीछे रह जा रहे हैं, चाहे वो कितने ही मार्क्स से पीछे रह जा रहे हैं, उनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो क्रैक कर सकते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तैयारी करें। और हर एग्ज़ाम को अगर आप लास्ट समझ के करेंगे तो वो आपका सक्सेस हो जाता है। तो मैं बात करूँगी सीटेट 2024 जो जुलाई आने वाला है। समझिए ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, ये आपके लिए लास्ट है, और ये लास्ट होगा भी आपके लिए, तो बहुत ज़रूरी है। तो आप सीटेट की तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन से वो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, वो सारा कुछ मैं इसकी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। आपको पता है कि जो सीटेट है वो 150 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें से कोशिश कीजिए आपकी 120 प्लस आप लाने की कोशिश कीजिए। तो इसके आप बिलो में आप जा सकते हैं, मान लीजिए कि 110 जा सकते हैं, 100 तक जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मांग के तैयारी करेंगे तो आपके उतने आते हैं। और अगर आप खुद से ही पहले ही कम सोच लीजिएगा कि मुझे 90 मार्क्स लाना है, तो आपका 82 85 इतना जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 120 मान के ही तैयारी करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो 1 to 5 के लिए होता है, ठीक है। और जो पेपर 2 है वो 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें है जो सिलेबस है वो CDP है, CDP इसमें भी है, मैथ है, EVS है, सब मिक्स करके इसमें क्वेश्चन दिया जाता है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। उसी तरह से आपका पेपर 2 है जिसमें CDP है, मैथ, साइंस, SST, तीनों में से कोई आपको एक करना है, जो भी आपका बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद आपका लैंग्वेज आएगा, जो हिंदी, इंग्लिश, आप उर्दू, संस्कृत आप रख सकते हैं, ये आप पे चॉइस है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस आपको पहले से ही पता होगा, एक ओवरव्यू देखने के लिए ये सिलेबस था। अब बात कर लेते हैं कि जैसे सीटेट आपको है, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि सीटेट में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसमें देखिए सिंपल सा ये बात है कि आपको कंटेंट प्लस पैडागोजी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। मान लीजिए कंटेंट में आपका CDP है तो CDP आपको पढ़ना ही है, साथ में आप पैडागोजी मतलब तरीका, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे कैसे समझेंगे, बच्चे को कैसे निदान करेंगे, बच्चे को कैसे आप उसका इन्वायरमेंट आप सही करेंगे, तो सारा कुछ आपको इसमें समझना होगा। बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे आप रिमूव करेंगे, कैसे आप उसको डायग्नोस्ट करेंगे, कैसे उसको आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ये सब।
अब मान के चलते हैं जैसे सीडीपी है, ठीक है। तो सीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज जैसे कि जो पहले का जो सीटेट होता था वो आपको इजीली क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन जो 2020-21 से पूछा जा रहा है वो आपको नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को आप कैसे अप्लाई करते हैं वो देखता है। प्लस में आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए कि आप इसको कैसे समझा सकते हैं। आपको वहाँ रटा रटाया चीज़ नहीं पूछा जाता है, आपको वहाँ समझ का आंसर देना होता है। प्लस में आपका अंडरस्टैंडिंग वे होना चाहिए समझने का, कि समझने का तरीका आपका कैसा है, कैसे आप आंसर को समझ रहे हैं, कैसे आप आंसर को वहाँ पे मार्क कर रहे हैं। दूसरा आपका जो है वो रोड मेथड आपका नहीं चलने वाला है, मतलब आपका रटने वाला जो कला था पहले वो अब खत्म हो गया, अब आपको समझने वाला कला को डेवलप करना होगा। अब बात करेंगे सीडीपी में कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब इतना इसको ईजी में समझिए कि अच्छा ग्रोथ है तो ग्रोथ केवल पढ़ लेंगे, ग्रोथ क्या है, कितने प्रकार है, नहीं, उसकी बिल्कुल डीप में जाके आपको समझना होगा, सारे फैक्टर को आपको समझने होंगे। उसी तरह से हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट है, सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन में आपका टीचर है, पेरेंट्स हैं, पीयर है। पीयर मतलब जो ग्रुप होता है, ठीक है। आपका वहाँ का क्या सामाजिकरण है, क्या समाज का असर पड़ता है, वही तो बच्चे पे असर पड़ेगा, ये सब समझना। फिर आते हैं पियाजे आपके आते हैं, कोहलबर्ग आते हैं, वाइगोत्स्की आते हैं। चाइल्ड सेंटर आपका एजुकेशन होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बच्चे के खिलाफ में कभी नहीं जाना है, बच्चे को ही सेंटर मान करके आपको पढ़ाना है और आपको उसको समझाना है। लैंग्वेज और थॉट, जो पियाजे और वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार से क्या लैंग्वेज आता है, पहले थॉट आता है, ये सब के बारे में जानना है आपको। फिर आपको जेंडर के बारे में समझना है, जेंडर को कैसे आप वहाँ पे आप समझ सकते हैं, कैसे उसका निराकरण कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में जानना है, इवैल्यूएशन के बारे में समझना है आपको, मोटिवेशन के बारे में समझना है, इमोशन हो गया पढ़ना है आपको, लर्निंग और कॉग्निशन के बारे में जानना है। फिर चाइल्ड प्रॉब्लम, चाइल्ड का क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं उसको, अगर बच्चा कुछ नहीं सीख रहा तो उसको कैसे सिखाना है, उसको पीटना है या उसके बारे में जानना है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में समझना है, एक्सेट्रा। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे क्या सोचते हैं और क्या सीखते हैं, इसके बारे में आपको जानना, यही पेडागोजी आता है, ठीक है। ये पेडागोजी है, समझिए कि बच्चे क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं, उसके बारे में आपका, मान लीजिए आप मोटिवेशन पढ़ा दिए हैं, लेकिन बच्चा मोटिवेशन के बारे में क्या समझा क्या सीखा, वो उसका जो आउटपुट आएगा वो आपको जानना है कि बच्चा ये सीखा है, तो आपका पढ़ाई जो है वो सक्सेस करेगा। अब आते हैं एसएसटी, जैसे अदर सब्जेक्ट, जैसे मैथ है, साइंस है या एसएसटी है, तो उसमें क्या आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ना है या और प्लस में आपको पीवाईक्यू लगाना है। एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ने हैं। मान लीजिए कि आप पेपर 1 के लिए हैं तो आपको 3 से लेके 5 तक आपको एनसीईआरटी पढ़ने हैं। पेपर 2 के लिए आपके हैं तो आपको 6 टू लेके 8 तक आपको एनसीईआरटी पढ़ जाने हैं। अब 6 to 8 के लिए जो एनसीईआरटी आएगा वो जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये 3 सब्जेक्ट ही है जो आपको पढ़ने हैं 6 to 8। तो आप इसको आराम से टारगेट लेके आप पढ़िए कि कितने दिन में आप इसको फिनिश कर सकते हैं। आप मेरी माने तो आप 1 वीक में आराम से इसको फिनिश कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप बार बार उसको रिवीजन कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। प्लस में आपको पीवाईक्यू लगाते रहना है। तो ये था तरीका सीटेट को क्रैक करने का। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग नहीं सक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं उनको अच्छा वे मिल रहा है और आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। वीडियो के ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।